हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पाइनस के नर प्रोथेलस गेमेटोफाइट में होती है। ए एक प्रोथेलियम कोशिका, बी दो प्रोथेलियम कोशिका, सी चार प्रोथेलियम कोशिका, डी कोशिकाओं का पुंज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पाइनस होता है इसमें इसके नर प्रोथेलस में कितनी प्रोथेलियम कोशिकाएं होती है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि पाइनस क्या है। तो जो यह पाइनस होता है, यह पाइनस क्या होता है? तो पाइनस एक जिम्नोस्पर्म होता है जिसे अनावृत बीजी भी कहा जाता है। अनावृत बीजी होने के कारण इसे नग्न बीजी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बीज के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण आवरण नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो ये पाइनस होता है, इस पाइनस के द्वारा नर शंकु नर शंकु का निर्माण किया जाता है। यह जो नर शंकु होता है, यह नर शंकु सूक्ष्म सूक्ष्म जो सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, इन सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण इस नर शंकु के द्वारा किया जाता है। तथा जो यह सूक्ष्म बीजाणु सूक्ष्म बीजाणु होते हैं, इन सूक्ष्म बीजाणुओं को नर प्रोथेलस प्रोथेलस कहा जाता है। यहाँ पर जो ये नर प्रोथेलस होते हैं, इन नर प्रोथेलस में नर प्रोथेलस में दो नर प्रोथेलस कोशिकाएं 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 पाई जाती है। इन दो नर प्रोथेलस कोशिकाओं के असममित असममित विभाजन के द्वारा यहाँ पर दो प्रो दो प्रोथीलियम व एक एंथेरिडियल कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर जो एक एंथेरिडियल कोशिका है, इसके द्वारा एक ट्यूब कोशिका का व एक जनन कोशिका का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि पाइनस के नर प्रोथेलस गेमेटोफाइट में होती है। एक प्रोथीलियम कोशिका, तो यहाँ पर एक प्रोथीलियम कोशिका नहीं होती है, तो यह भी हो जाएगा गलत। बी है दो प्रोथीलियम कोशिका, तो यहाँ पर दो प्रोथीलियम कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी है चार प्रोथीलियम कोशिकाएं, तो यहाँ चार प्रोथीलियम कोशिकाएं भी नहीं होती है। यहाँ पर दो प्रोथीलियम व एक जनन कोशिका व एक ट्यूब कोशिका उपस्थित होती है, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डी ए कोशिकाओं का पुंज, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा दो प्रोथीलियम कोशिका। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पाइनस में नर शंकु बोनी शूट के व मादा शंकु लंबी शूट के समान इनको माना जाता है, क्योंकि जो मादा शंकु होता है, यह मादा शंकु समय के साथ वृद्धि दर्शाता है, तथा जो नर शंकु होता है यह आकार में छोटा पाया जाता है। इस कारण से इन्हें बोनी शूट और लंबी शूट के समान माना जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।